नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र शुक्ला आरएमएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मैं दोस्तों जो है इससे पहले घन और घनाभ का वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आप उसको ज़रूर देखिएगा और ये वीडियो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इससे पहले जो 2018 में दोस्तों ने दिया है पेपर और किसी कारणवश नहीं सिलेक्शन हो पाया था, उसमें रीजनिंग का बहुत अहम रोल है। ठीक है, तो अब हमें एक चांस मिला हुआ है तो उसको हम पूर्णतः कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे कि हाँ, जो विद्यार्थियों का रीजनिंग में थोड़ा भी किसी भी कारणवश रह गया था उसे हम लोग कंप्लीट कर लें। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आप मेरे प्रॉपर वीडियोस देखिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ और मैं पूरा हर संभव प्रयास करूँगा कि 50 में 48 मार्क कम से कम दिलाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ये मेरे प्रॉपर वीडियोस देखते रहिएगा और चलते हम लोग शुरुआत करते हैं। इसके आगे कैलेंडर का पहला पार्ट मैं आज स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो हो चुका आगाज लड़का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जितने हिम्मत नहीं हारी दोस्तों। और एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी कंपटीशन हो, चाहे एसएससी का हो, बैंक का हो, कोई भी कंपटीशन होगा तो ये इसमें जरूर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने लिख रखा है, हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47 सही 1/2 सेकंड में पूरा करती है। यानी कि ये कंप्लीट 365 दिन हमारा माना जाता है। लेकिन हर 4 साल में, यानी कि एक लाइन यहाँ पे एक और मेंशन करनी है कि 4 साल में 4 साल में एक लीप ईयर आता है। ठीक है, एक लीप ईयर आता है दोस्तों। तो एक बात ध्यान रखिएगा, वो कब आता है, यानी कि 5 घंटे 48 मिनट 47 सेकंड 47 से 1/2 सेकंड, यानी कि यही अप्रॉक्सीमेट 6 घंटे के आसपास है दोस्तों। तो जब 6 घंटे के आसपास है तो 4 साल में 24 घंटे के आसपास हो जाएगा, यानी कि एक दिन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो वही एक दिन 4 साल में एक बार बढ़ जाएगा तो वो जो लीप ईयर होगा, तो लीप ईयर कितने दिन का हो जाएगा, 366 दिन का, यानी कि 367 डेज का हो जाएगा। वो उसी को हम लीप ईयर के नाम से जानते हैं। और उस मंथ में उस ईयर में फरवरी जो होगी वो 28 की नहीं 32 दिन की होएगी। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग काउंट करेंगे, कैसे लगाएंगे कैलेंडर में। आज मतलब कैलेंडर हमारा जितने भी कैलेंडर से क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो किस बैंकिंग का हो, एसएससी का हो, यूपी का हो, बीएड एंट्रेंस का एग्जाम हो, यानी या वीडियो का हो, तो जिस भी टॉपिक जिस भी एग्जाम में ये आपका कैलेंडर आता है तो इसमें से जरूर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 4 साल में एक लीप ईयर एक लीप ईयर आता है, यानी कि कहने का सेंस ये है कि 4 साल में एक बार। तो आप ये समझ सकते हैं कि अब हमें कब कब लीप ईयर हो सकता है, यानी कि 4, 8, 12, 16 ईटीसी। कहने का सेंस ये है कि जो 4 से पूर्णतः कंप्लीट पूरा पूरा डिवीजन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लीप ईयर में काउंट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इतना नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद में हम लोग चलते हैं, देखते हैं कैसे हम लोग क्वेश्चन आएगा और कैसे निकालेंगे। एक क्वेश्चन सिंपल पूछा जाता है कि 100 साल में कितने लीप ईयर होंगे, कितने सिंपल ईयर होंगे और कितने ऑड, टोटल ऑड डे कितने होंगे और कितने ऑड डे होंगे। ठीक है, तो इससे पहले आपको हमें निकालना होगा सिंपल ईयर। तो एक मिनट, इससे पहले एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, हमको डेज काउंट करना पड़ेगा, डेज काउंट करना पड़ेगा। यानी कि एक बात ध्यान रखिएगा, मंडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे और एक संडे। ठीक है दोस्तों, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि इसके हमें ऑड डे निकालने कि अगर मान लीजिए जब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन अभी, तो जब अब मान लिया 1 आएगा तो 1 अगर होगा तो हम क्या निकालेंगे, मंडे 2 3 4 5 6 और 7 या 0 कह सकते हो।
या कह सकते हो 0। तो ये हमें याद होना चाहिए, इसके बिहाफ पे हम क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक ये हमको लर्न करना पड़ेगा। दूसरी बात, दूसरा कोट है आपको याद करना पड़ेगा, और ये बात दोस्तों याद रखिएगा, कम से कम वीडियो में 50 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, 50 में 48 क्वेश्चन आप 100% करके आएंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, और इसके बाद हमें ऑड डे, अब ये तो दिन का हो गया, दिन कितने होते हैं 7, ये दिन कितने होते हैं 7, कुल दिन कितने होते हैं 7। ठीक है, इनके कोड ये हो गए। ठीक है, अब हमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक दोस्तों, तो एक बात ये ध्यान रखिएगा, जनवरी, अब जनवरी कितने दिन की होती है 31 दिन की, तो 31 फरवरी 28 या 29, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। ठीक है, ये हो गए कुल दिनों की संख्या। ये क्या हो गए, कुल दिनों की संख्या। ठीक दोस्तों, अब ऑड डे, अब ऑड, ठीक है दोस्तों, एक बार मैं देख लेता हूं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है दोस्तों, आ रहा है। ठीक है, हाँ अब दिख रहा है ऑड डे। तो अब 31, अब एक बार देख लीजिए कि 31 है, तो 31 को 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 7 चौके 28, कितना बचा 3, तो यहाँ 30, यहाँ पे 0 या 1, यहाँ पे 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3, ये दोस्तों याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसी के बिहाफ पे आप नोट कर पाएंगे और क्वेश्चन को लगा पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो एक दिन का और एक मंथ का, ये कोड आपको याद करना पड़ेगा। और इन केस अगर आपको नहीं भी याद है, तो अगर मंथ का ये पता है कि हाँ, जैसे मान लिया अप्रैल, तो कितने दिन का है, तो अगर कितने दिन का है तो इसमें ये पता चल जाएगा कि कितने ऑड डे होंगे। ठीक है, तो अप्रैल 30, 7 से डिवाइड कर दो, 4 से 28, 2 बचेगा, तो जो रिमाइंडर बचेगा वही ऑड डे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद में हम लोग आगे क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन क्या आता है, उम्मीद है नोट कर लिए होंगे। तो अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। इतना नोट कर लिए होंगे। अब इसके आगे एक क्वेश्चन आता है कि 100 साल में कितने सिंपल ईयर होंगे, कितने लीप ईयर होंगे और कितने ऑड डे होंगे और कितने टोटल ऑड डे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये याद कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे 100 साल से कम ईयर के लिए निकालने के लिए फार्मूला है। तो अगर 100 साल का क्वेश्चन है, मान लिया 100 साल में कुल कितने ऑड डे होंगे, कुल कितने ऑड डे होंगे, कुल कितने सिंपल ईयर होंगे
कुल कितने लीप ईयर होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और 100 साल में कितने ऑड डे होंगे, एक और क्वेश्चन इससे यहाँ एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, कितने ऑड डे होंगे। ठीक दोस्तों, तो यहां से मतलब 100 साल से लेकर के कितने क्वेश्चन बन गए, 4 क्वेश्चन बन गए। कुल कितने ऑड डे होंगे, कितने ऑड डे होंगे, कितने सिंपल ईयर होंगे, कितने लीप ईयर होंगे। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि लीप ईयर कब होंगे, लीप ईयर में 366 दिन होंगे। फरवरी 29 दिन की होगी, 29 दिन की। ठीक दोस्तों, तो अब एक फार्मूला मैं आपको बताता हूं 100 साल से कम के लिए, यानी एक ट्रिक है आपको जो कभी याद नहीं करना पड़ेगा, अपने आप से याद हो जाएगा। 100 से कम साल के लिए निकालने के लिए 100 माइनस 1 करेंगे तो 99 को मान के चलेंगे, तभी निकाल पाएंगे, क्योंकि 100 पे लीप ईयर हो जाएगा। अगर पूर्णतः देखा जाए तो 100 क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये 4 से डिविजिबल हो रहा है। तो 99, यानी कि इसके लिए एक फार्मूला होता है x + x/4। दोस्तों बहुत सभी मतलब है कि कोड इसका नोट करते हैं, लेकिन कोड पता नहीं याद रहता नहीं याद रहता है। इसमें x + x/4, यानी कि अगर 99 है तो 99 को हम क्या कर देंगे 99। अब ये 100 साल से कम के लिए है, लेकिन कितने ऑड डे होंगे, कितने सिंपल ईयर होंगे, तो इसके लिए कितने सिंपल ईयर होंगे, इसके लिए 99 को 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 दूनी 8 और कितना बचा 1, 19, 4 चौके 16, कितना बचा 3। तो 3 बचा जो, तो उससे नहीं मतलब है। ये जो 24 आया, ये क्या आया 24, तो जो 24 आया ये क्या हो जाएगा लीप ईयर। क्या हो गया लीप ईयर। यानी कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि कुल कितने लीप ईयर होंगे 100 साल में, तो आंसर क्या हो जाएगा 24। ठीक है, दूसरी बात अब 100 माइनस 24 कितना हो जाएगा 76। ये 76 क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे सिंपल ईयर, ये हो जाएंगे सिंपल ईयर। यानी कि सिंपल ईयर कितने हो जाएंगे 76 और ये हो जाएंगे 24। कितने ऑड डे होंगे और कुल कितने ऑड डे होंगे। ठीक दोस्तों, तो एक बात ये ध्यान रखना, कुल कितने ऑड डे होंगे। तो एक बात अच्छे से ध्यान रखिएगा कि एक लीप ईयर में वन लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं। कितने होते हैं 2 ऑड डे होते हैं। तो 24 लीप ईयर है तो 24 इंटू 2 कितना हो गया 48 8 डे होंगे। कितने हो जाएंगे 48 8 डे हो जाएंगे। तो ये कितने हैं 76, तो 76 और 48, 8 6 14 और 7 4 11 1 12, यानी कुल कितने ऑड डे होंगे। तो कुल कितने हो जाएंगे ऑड डे 148, नहीं सॉरी 124। ठीक दोस्तों, इसको मैं इधर लिख रहा हूं। 100 साल में कुल कितने ऑड डे होंगे 124। ठीक, तो यानी कि आपका ये 100 साल में कुल कितने ऑड डे होंगे 124 हो जाएंगे। कुल कितने सिंपल ईयर होंगे 76 हो जाएंगे। कुल कितने लीप ईयर होंगे 24 हो जाएंगे। कितने ऑड डे होंगे। अब ऑड डे निकालने के लिए हम 7 से डिवाइड करते हैं, अगर 7 से संख्या ज्यादा है तो 124 बटे 7, तो 7 51 7 5 54 7 7 49, कितना बचा 5, यानी कि ऑड डे कितने होंगे 5। ठीक दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इतना आपको समझ में जरूर आया होगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद 100 का निकाल लिया, यानी कि 100 साल में कुल कितने 100 साल में कितने ऑड डे होंगे 5 होंगे। अब इसी बिहाफ पे हम लोग
200, 300, 400, 500 सब का निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसको पहले नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ नोट कर लिया होगा। और हाँ, इसे अपने दोस्तों को, अपने दोस्त यार मित्र गण जितने भी भाई बहन हो उन सबको शेयर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर दे दी कमेंट करिएगा, जिससे मुझे एक मोटिवेशन कोड मिलेगा और मैं और अच्छा अगला टॉपिक लेकर के आऊँगा। जैसा आप लोगों को कमेंट आएगा वैसा मैं क्वेश्चन आगे बढ़ाऊंगा। और वीडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जिन बच्चों को सुपर टेट यानी कि किसी भी कोई भी एग्जाम कंपटीशन का देने जा रहे हैं, जिसमें रीजनिंग आ रही है, तो उस सभी में एक कैलेंडर अगर आता है तो वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा एग्जाम ओरिएंटेड होगा। ठीक है, अब चलिए हम आगे चलते हैं इसके आगे। चलिए दोस्तों, ये पार्ट 1 है। अब 100 साल के लिए, अब हम क्वेश्चन ये आया कि 200 साल में 200 साल में कितने कितने ऑड डे होंगे, 8 डे होंगे। तो दोस्तों इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 100 साल में कितने थे? 5। तो 200 साल में कितने होंगे? अगर सिंपल सा वैसे निकालना चाहूं तो मैं निकाल सकता हूं, लेकिन सिंपल सा देखिए, क्योंकि जब 100 का तुमने निकाल लिया तो 100 का कितना थे? 5। तो 200 का 10 कितने हो जाएंगे? 10। और 10 है और 7 से ज्यादा होने नहीं चाहिए थे, तो 7 से डिवाइड कर दिया, कितना बचा? 3। यानी कि 200 साल में कितने ऑड डे होंगे? 3 ऑड डे होंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब 200 साल में कितने ऑड डे होंगे? 3 ऑड डे होंगे। कितने ऑड डे होंगे? 3 ऑड डे होंगे, ये ध्यान रखना। अब उसके बाद में आपसे क्वेश्चन ये हो गया कि 300 साल में कितने ऑड डे होंगे? 300 साल में कितने ऑड डे होंगे? तो अगर देखा जाए तो 200 में 10, तो 500 में, ओ सॉरी 300 में 15। कितने? 15। और 15 के लिए हमने पहले बोला कि 7 से ज्यादा होने नहीं चाहिए, तो 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो 7 19 14, कितना बचा? 1। यानी एक क्या हो जाएगा? ऑड डे होंगे। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? और 400, अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि 400 साल में कितने हो जाएंगे? 0। यही क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑड डे। मतलब ये जो 0 है वो 400 साल में आएगा। ठीक है, तो अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये था समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कौन कौन से ईयर्स होंगे जो लीप ईयर होंगे, और उसके साथ साथ उनका जो ऑड होंगे वो 0 होंगे। तो एग्जांपल के तौर पे लीप ईयर एग्जांपल क्या हो जाएगा? 400, 800, 1200 और 1600, 2000। कहने का सेंस है कि जो पूर्णतः 400 से डिविजिबल हो जाता है वो आपका क्या हो जाएगा? लीप ईयर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब यहां से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई भी दिन दे दिया गया कि उस दिन कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। उम्मीद है जरूर समझ में आएगा। जैसे मान लिया एक क्वेश्चन दे दिया गया कि 23 मार्च 1963
23 मार्च 1963 को कौन सा दिन होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा। 23 मार्च 1963 को कौन सा दिन होगा। अब आपको ये देखना है, आप लिखिए क्या लिखेंगे, पहले 1963 लिखिए, फिर मार्च लिखिए, फिर 23 लिखिए, ठीक है। तो अब आप ये बताइए कि 1963 कंप्लीट नहीं है ना, यानी कि 1962 कंप्लीट है। तो 1962 प्लस जनवरी, फरवरी और 23 मार्च, 23 मार्च चल रहा है, यानी तो अगर 23 मार्च चल रहा है तो जनवरी प्लस फरवरी प्लस मार्च में कितना 23, मार्च में कितना 23। अब आप बताइए 1962 को आप क्या करेंगे, ब्रेक करिए 1900 में और 62 में, और इसी को निकालने के लिए अभी मैंने फार्मूला बताया था x प्लस एक्स बाई 4, यानी कि जो 100 से कम साल के लिए हो गया वो x बराबर हम 62 मान लेंगे। चलिए, प्लस जनवरी का कोड कितना हो जाएगा 3, फरवरी का, अब ध्यान रखना है कि अगर लीप ईयर होता तो फरवरी में एक हो जाता, लेकिन यहाँ पे 62 की बात कर रहा है, और 62 आपका क्या है, नहीं सॉरी 63 है, 62 तो कंप्लीट हो गया है, तो 63 क्या है, लीप ईयर नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे सिंपल, यानी कि ये 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, अभी मैंने तरीका बताया था कि हाँ अगर मतलब लीप ईयर नहीं है तो फरवरी 28 दिन की होगी, अगर 28 दिन की होगी तो 7 चौके 28, यानी कि पूरा डिविजन हो जाएगा, और जब पूरा डिविजन हो जाएगा तो फिर 8 0 हो जाएंगे, और बचा 23, तो 23 आप ऐसे चाहो तो लिख लो, और नहीं तो 23 को आप 7 से करेंगे तो 7 तारीख 21, यानी कि बचेंगे 2, तो यहाँ पे 8 डे हो जाएंगे 2, तो 23 चाहो तो 23 रहने दो, या तो 2 लिख दोगे तो सबसे बेहतर है, 2 लिख दीजिए, ठीक, 2 लिख दीजिए, इसको मैं 2 लिख दे रहा हूं, पूरा 2 लिख दीजिए, ठीक। अब 1900 का किस में ब्रेक करोगे, 1600 और प्लस 300 प्लस 62 के लिए मैं इधर लगा दे रहा हूं, 62 के लिए यहां लगा दीजिए, इसको इरेज कर दीजिए, 62 के लिए क्या लगा सकते हो, 62 दिख रहा है ना दोस्तों आपको, 62 प्लस 62/4, क्यों, क्योंकि ये x प्लस एक्स बाई 4, यानी x होगा 62, और ये तो कितना हो जाएगा 15, तो 62 और 15 कितना हुआ 5 2 7 7, यानी 7 से करोगे तो 11, यानी 0, यानी कि 62 वाले में ऑड डे कितने हो गए 0 प्लस 3 प्लस 2, ये लिख लिया, ये 0 है, ठीक है। अब आप बताइए 1600 का लीप ईयर में ऑड डे कितने हो जाएंगे 0, क्यों, क्योंकि ये कंप्लीट 400 से डिविजिबल है। 300 का कितना था 300 का 1, क्योंकि 300 का अभी ऑड डे हम लोगों ने निकाला था। अब इसके बाद ये तो 0 हो गया, और 3 2 5, यानी कि 5, 0 0 कैंसिल, चाहे तो लिख दो, अब इसके बाद हटा देना, तो 5 और 1 6, तो कितने आए ऑड डे, कितने आए ऑड डे, ये आए 6। अगर 6 आए तो 6 का मतलब अब 7 से तो कम है, तो 6 पे हमको मिल गया, क्या मिल गया 6 पे, अभी शनिवार था, क्या था शनिवार था, ठीक है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और इसके साथ साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर डालिए, और ये 100% विश्वास रखिए कि अगर आप इस चैनल को पूर्णतः देखते हैं और इससे जुड़े हुए हैं तो 100% लाभ मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसको नोट करिए, फिर एक क्वेश्चन मैं और लगा देता हूं ताकि ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए, अब ये क्वेश्चन ये वाला टाइप का आपका क्लियर हो गया, जैसे अब यहाँ पे शनिवार हो गया, अब मैं इरेज कर दूं, नोट कर लिए होंगे आप लोग। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, मान लिया ये तरीका सही है कि गलत है, चेक करने के लिए भी, अगर खुद भी चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो। ये हटा देता हूं मैं, यहाँ डेट बदल देता हूं, यहाँ मैंने लिख दिया आज कितनी तारीख है, आज कितनी तारीख है, आज 17 है ना, हम 20 को देख लेते हैं, नहीं 20 को देख लेते हैं, तो 20
फरवरी 20 फरवरी 2023 को कौन सा दिन होगा? तो आप बताओ। वैसे तुमको पता है आज 17 है, तो 17 को कौन सी है? फ्राइडे है, यानी शुक्रवार है। तो शनिवार, रविवार, यानी कि 18, 19 और 20 यानी सोमवार। अब इसमें देखिए हम लोग जो सॉल्व करेंगे वो सही आता है कि नहीं आता है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? पहले 2023 है, इसको ध्यान रखिएगा, 2023 है। मैं दूसरा मार्कर यूज करता हूँ। 2023 है, तो 2023 को हम 2023 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 2022 लिखेंगे, प्लस फरवरी लिखेंगे, सॉरी ये ध्यान रखना, फरवरी जनवरी लिखेंगे पहले, जनवरी। और फरवरी में कितना? 20। फरवरी में कितना? 20। अब बाकी रहने दीजिए। अब 2022 है, ये 22 है, ठीक है। तो 22 तो कंप्लीट हो गया। और 23 की जो फरवरी है वो अभी, पहली बात तो ये सिंपल ईयर भी है, और दूसरी बात फरवरी 28 कंप्लीट भी नहीं हुई, तो 20 तक की बात कर रहा है। अब इसको क्या करोगे? 2022 को क्या करोगे? 2000 में कन्वर्ट कर दीजिए, प्लस 22 में, प्लस जनवरी का कोड 3 प्लस 20, ठीक। अब 2000 का कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि ये क्या है? ये क्या है दोस्तों? ये लीप ईयर है, और इस लीप ईयर में क्या होता है? ऑड डे 0 होते हैं। अब 22, तो अब 22 के इधर निकाल के देख लीजिए, 22 प्लस 22/4, तो 4 पंचे 20, यानी कि पूर्णतः 5 से डिवीजन होगा, जो रिमाइंडर बचेगा उससे कोई मतलब नहीं है। तो 5 और 22 27, 27 और 27 से आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौके 28, यानी एक ज्यादा हो जाएगा तो हम एक कम ले जाएंगे, 7 1 21, बचा कितना? 6, बचा कितना? 6। तो 6 ऑड डे होंगे, 6 क्या हो जाएंगे? ऑड डे हो जाएंगे। किसके? ये किसके हो जाएंगे? 22 वाले के, यानी कि ये तो 0 हो गया, ये इसका कितना हुआ? प्लस 6 प्लस कितना हो जाएगा? 6 प्लस 20 और 3 23। अब ये 0 और 23 और 6 कितना हुआ? 23 और 6 6 3 9 29। अब 29 आया, ये 29 ऑड डे, ये कितने हो जाएंगे? 29 ऑड डे। अब जब 29 ऑड डे हो जाएंगे तो हमको डेज कितने होने चाहिए? 7। तो 7 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो 7 चौके 28, कितना बचा? 1। और 1 का क्या आना चाहिए? मंडे। 1 का क्या आना चाहिए? मंडे। तो इससे एक प्रूफ भी हो गया आपका कि 20 तारीख 20 फरवरी 2023 को कौन सा दिन होगा? मंडे होगा, जो कि आपको भी पता है कि आज थर्सडे, सॉरी आज फ्राइडे है, कल सैटरडे और फिर परसों संडे, यानी कि 18 19 और 20 को मंडे, यानी कि आपको प्रूविंग के साथ मैं सिद्ध करके दिखा दिया कि एक मतलब मंडे ही आएगा 20 फरवरी 2023 को। यानी कि जितना भी कैलेंडर आप पढ़ेंगे, जो भी कैलेंडर में डेज डेट डिसाइड किए जाते हैं, यानी आगे के भी दिन जो डिसाइड किए जाते हैं, 2024 हो, 25 हो, 26 हो, कुछ भी हो, इसी के बिहार पे हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये वाला टाइप आपका खत्म हो गया। अब सेकेंड टाइप आएगा, जिसमें वो उस दिन उस टाइप को मैं अगले पार्ट में वीडियो बनाऊंगा, जिसमें वीडियो के एग्जाम में 2015 में आया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो आज बस यहीं तक का, और मैं फिर से यही कहूँगा कि हाँ भाई, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को, मित्रों, यारों को शेयर करिए, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जो है लोग जुड़ें, और दूसरी बात उनको भी लाभ मिलेगा और मुझे मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू क्लास, धन्यवाद।